वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका श्लोक है, श्लोक संख्या 24 और 25। संजय उवाच एवमुक्तं ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार कह गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशन अर्जुन द्वारा, भारत हे भरत के वंशज, सेनाओं के उभयों दोनों मध्य में स्थापयित्वा खड़ा करके रथ उत्तम उस उत्तम रथ को। इसका अनुवाद इस तरह है, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य लिखा है इस डिवाइन ग्रेस वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में अर्जुन का गुडाकेश कहा गया है। गुडाकार का अर्थ है कि नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए हैं। वह ध्रुव सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। श्लोक 25वां। भीष्मान् द्रोणान् प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यन्तो समन्वयता कुरुनिति। भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखतः के समक्ष सर्वेषां समों के च भी महिषिता संसार भर के राजा। उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन समों को समवेता एकत्रित कुरु वंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। इसका अनुवाद इस तरह है, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। तात्पर्य लिखा है इस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि क्योंकि अर्जुन के पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कौरवों को देखो कहा तो इससे उनका ये क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी ऐसा
ऐसी आशा नहीं की। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारता सेनायोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस शनिवार के सत्संग सत्र में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह इस कथा में, जैसे कि भगवद गीता 1.24, कृष्ण के मन में चल विचल अभी भी चल रही है, युद्ध करो या ना करो। और वो अपने साथी मित्र अर्जुन यानी कृष्ण को क्या बोले कि दोनों सैनिक के बीच में रथ लेकर चलो। तो कृष्ण भगवान उनके सारथी है। वो जैसे कहेंगे भगवान कृष्ण उस तरह से रथ को लेके जा रहे हैं। तो इस श्लोक में दो शब्द हमने देखा, एक है ऋषिकेश, दूसरा है गुडाकेश। अभी दो शब्द का हम अर्थ देखेंगे। गुडाकेश मतलब इस तात्पर्य में बताया है जो नींद पर काबू कर लेता है, उसे कहते हैं गुडाकेश। उसका दूसरा अर्थ और भी है, नींद पर काबू करने वाला और साथ ही अज्ञान को दूर करने वाला, या जो अज्ञान में नहीं रहा है। साथ ही साथ गुड़ मालूम है सबको, गुड़ जो जागरी, गुड़ जो स्वीट होता है। और अकेशा, इसमें देखिए गुड़ा अकेशा, ऐसा अगर हम लोग दो शब्द सेपरेट करेंगे तो गुड़ा केशा, सो गुड़ अकेशा। अकेश में यहाँ पे कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा एंड महेश, ये तीनों को एक स्वादिष्ट यानी एक मीठा स्वाद देने वाला जो कार्य यहाँ पे हो रहा है, अर्जुन गुडाकेश है, गुडाकेश। और भगवान कृष्ण को जैसे कहेंगे वैसे कृष्ण भगवान इधर उधर रथ घुमाते हैं। तो ये जब तीनों लोग, मतलब ये जो देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को जब ये पता चलता है तो वो इसका मीठापन का स्वाद ले रहे हैं। ऐसा भी एक उसका अर्थ है गुडाकेश। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नींद पर काबू करने वाला और अज्ञान पर कंट्रोल, यानी अज्ञान पर जीतने वाला, अज्ञान को अंधकार में जो फंसा हुआ है उसको दूर करने वाला, ऐसा अर्जुन का गुण है। इसलिए अर्जुन को गुडाकेश कहा गया।
अभी इसको अगर हमें समझना है, गुड़ा केश नींद पे साथ ही साथ अज्ञान के ऊपर इसका नेचर है जो है तो अर्जुन। तो यहाँ पे एक छोटी सी कथा ऐसे आती है कि एक बार 5 पांडव जैसे वनवास में गए थे, तो वनवास इन द सेंस उनको भेज दिया था जंगल में, और कुंती ने एक बार द्रौपदी को बोला था कि आप जितना रसोई घर में खाना बनाओगे ना, उसमें से आधा हमेशा भीम को बचा के रखो, क्योंकि भीम से को ज्यादा खाना लगता था, वो काम भी वैसे करते। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जो भीम है रात को मिडनाइट को उठकर रसोई घर में चले गए किचन में और कुछ खा रहे थे। तो बाकी भाई अपने कमरे में सो रहे थे, तो अर्जुन को ऐसा आवाज आने लगा रसोई घर से, तो उठकर चलकर उस रसोई घर तक गए और अंदर देखा तो भीम कुछ खा रहे थे। तो अर्जुन ने कहा कि आप क्या खा रहे हो? तो मुझे भूख लगा है और मैं रसोई घर में जो है वो खा रहा हूँ। अभी अंधेरा का समय, रात का, ऐसा नहीं उस समय ट्यूबलाइट था, लाइट था, तो अंधेरे में खा रहे थे। तो अर्जुन को समझ में आया कि ये भाई रसोई घर में कभी कभार आता है, लेकिन उसको सब मालूम है कि किस कपल में या ड्रॉअर में क्या सामग्री रखा है, इसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, और वो अंधेरे में उनको निकाल कर खा रहा है। ये अर्जुन को बहुत मतलब एक अचंभित करने वाली बात उनको लगी, क्योंकि अंधेरे में मेरा भाई खा रहा है, मतलब उसमें कुछ तो अच्छा मतलब एक गुण है। तो उस समय अर्जुन ने डिसाइड किया कि अगर ये अंधेरे में खा सकता है तो मैं ऐसा प्रण लेता हूं, जब तक मैं धनुर्विद्या में नैपुण्य नहीं लाता, मतलब कौशलता, तब तक मैं नींद को त्यागूंगा, मतलब कम से कम सोऊंगा। मेरा भाई अंधेरे में इतना उसके पास कौशल है कि वो सारा चीज खा रहा है, और मैं अभी तक धनुर्विद्या में इतना प्रगत नहीं हूँ और मैं सो रहा हूँ। तो उसने ऐसा प्रण किया कि मैं जब तक धनुर्विद्या में 1 नंबर नहीं बनता, मैं कम से कम नींद नहीं होगा। बट एक डिसाइड किया कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो ऐसे अर्जुन नींद पे कंट्रोल करने लगे, और जो अंधकार में फंसे अज्ञान में उसको मिटाए। और ये सिर्फ पॉसिबल तब होता है जब वो कृष्ण भगवान के साथ में। यहाँ पे कह रहे हैं इस अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की। नींद और अज्ञान पे विजय प्राप्त की किसने? अर्जुन। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का और एक अर्थ है कि अर्थ इन द सेंस जो नींद पे कंट्रोल कर लेता है और अंधकार अज्ञान को मिटा देता है, वो गुड़ाकेश। इसका और एक एग्जांपल है, एक कथा है, और ये कथा ऐसी है कि अभी देखिए यहाँ पे इस लाइन में अर्जुन अपने कृष्ण के मित्रता के कारण, भगवान के मित्र है, और भगवान की मित्रता के कारण अंधकार और नींद पे उन्होंने विजय प्राप्त की। अभी और एक कथा में देखिए कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन की मदद कर रहे हैं। तो हुआ यूं कि एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण था, और उसके पहला पुत्र हुआ, वो मर गया। उसके बाद दूसरा पुत्र हुआ, कुछ सालों में वो भी मर गया। वापस तीसरा पुत्र हुआ, वो भी मर गया। तो वो बहुत परेशान हो गया ब्राह्मण,
और ब्राह्मण बोलने लगा कि इस राज्य का राजा कौन है, जिसको अपनी प्रजा की चिंता बिल्कुल नहीं है। ये राज्य किसी दुर्गुण के ओर जा रहा है। इस राज्य में कोई ठीक से संभालने वाला राजा नहीं है। ऐसे ब्राह्मण अपने जो आड़ोस पड़ोस लोग हैं उनसे बात करने लगा। ये कैसा देश है, कैसा राज्य है, मेरे एक के बाद एक ऐसे 3 पुत्र मर गए। शायद ही इस राजा में कुछ ना कुछ कपट है या कुछ ना कुछ देश राज्य को संभालने की कौशलता नहीं है। तो ये बात अर्जुन ने सुनी। अर्जुन को बोलने लगे, हे ब्राह्मण, आप क्यों ये जो क्षत्रिय लोग हैं उनको द्वेष दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आपका क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पहले भी पुत्र थे वो सारे मर गए, तो मैं कैसे इस राजा को मैं अच्छा तो फिर अर्जुन ने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है ना, आपका जो चौथा पुत्र है उसको मैं संभालूंगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। ऐसे बोलकर अर्जुन क्या किए, मतलब कुछ साल, 1 साल बीत जाने के बाद ये जो ब्राह्मण थी उसकी पत्नी एक कमरे में बंद है, जैसे कि हॉस्पिटल में बंद है मैटरनिटी रूम में, और वो पत्नी चौथा जो बच्चा है वो सपोज उसको जन्म देने वाली है। अर्जुन क्या करता है, उस कमरे के चारों बाजू में ऐसे घूमता रहता है, अपना अर्जुन धनुष से और बाण लेके रक्षा करने के लिए वो घूमता रहता है। चौथा पुत्र पैदा होता है और मर भी जाता है। तो ब्राह्मण वापस अर्जुन को पूछता है, बोलता है, कैसे तुम धनु विद्या में शिक्षा प्राप्त की? मेरा जो चौथा पुत्र है वो भी मर गया, अब कैसे क्षत्रिय हो? तो अर्जुन को ये बात हजम नहीं हुई। वो बहुत सोच में चला गया कि ऐसे कैसे हो गया, मैं तो कंटिन्यूअस इस रूम के बाहर घूम रहा था, ऐसे कैसे हो गया? तो वो क्या डिसाइड कर लेता है कि मैं अग्नि में उड़ी मारकर अपने आप को जला देता हूँ। ऐसे अर्जुन ने सोचा, और जैसे ही वो निकले तो भगवान कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया और बोले, अरे अर्जुन को, तुम जो करने जा रहे हो वो सही नहीं है, तुम्हें मैं वो चारों पुत्र वापस दे देता हूँ। तो फिर अर्जुन और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ब्रह्मलोक एंड ब्रह्म ज्योति, वो सब जो ऊपर के जो लोग हैं उसको पार करके वैकुंठ में जाते हैं। महाविष्णु जहाँ रहते वहां पे, तो जब महाविष्णु अर्जुन और कृष्ण भगवान को देखते हैं तो बोलते हैं, आइए आइए, मैं आपको दोनों को देखने के लिए ये सब किया हो, क्योंकि ये चारों पुत्र महाविष्णु ने मारे थे। तो यहाँ पे महाविष्णु बोल रहा है कि अब मैं चारों पुत्रों को वापस करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे बुलाना था और मुझे आपको दर्शन करना था। मतलब महाविष्णु भी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, बिकॉज कृष्ण तो सुप्रीम पर्सन है। फिर उसके बाद जो महाविष्णु, गर्भोदकाय विष्णु, करोदकाय विष्णु, ऐसे 3 विष्णु एक्सपेंशन में आए और 3 विष्णु अलग एक ब्रह्मांड में स्थित है। तो महाविष्णु की इच्छा अनुसार उन्होंने 4 पुत्रों को मारा। सुना क्या होगा, भगवान कृष्ण और अर्जुन मिलने आएंगे। तो महाविष्णु की भी इच्छा कृष्ण भगवान ने पूरी की, और वहां पे अर्जुन अपने आप को जलाने वाले थे, वहां पे अर्जुन का हाथ थामकर बोले, ऐसा मत कर। तो भगवान देखिए अपने भक्तों के रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते, सदैव हमेशा खड़े रहते। सिर्फ भक्तों को भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के नामों के बारे में, रूप के बारे में, गुणों के बारे में। ये हुआ अर्जुन की मित्रता के बारे में। अभी दूसरा शब्द है यहाँ पे ऋषिकेश। तो हमने लास्ट श्लोक में भी सुना कि ऋषिकेश कौन है, भगवान कृष्ण का नाम है।
जिन्होंने क्या किया है, इंद्रियों को काबू में रखा है, कंट्रोल किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भगवान कृष्ण इंद्रियों को काबू करने वाले हैं, लेकिन वो भक्तों की इंद्रियों को अपने सेवा में लगाकर हमेशा भक्तों को हम अपने साथ रखना चाहते हैं। जैसे कि एक भक्त है, हम अगर हमने अपने इंद्रियों के बारे में नहीं सोचा, इंद्रियों का काम यह है कि भगवान के सेवा में लगाओ। कोई कीर्तन करो तो अपना मुख जो है, टंग जो है, भगवान की सेवा में लगे। अपने आंखें है तो भगवान का दर्शन करने में यूज करो, कान है तो भगवान की गुणगान सुनने में यूज करो। अगर नाक स्मेल लेने के लिए तो भगवान का जो फ्लावर दर्शन होता है, श्रृंगार दर्शन होता है, उस समय जो फ्लावर्स यूज किए जाते हैं उसको स्वाद लेने के लिए यूज करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप अपने इंद्रियों को मेरे सेवा में लगाओगे तो मैं आपको हमेशा मेरे साथ रखूंगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए देखिए और एक कथा है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब इस तात्पर्य में, कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं कर सकता। चाहे भक्त सोता हो या जागता हो, चलता हो, फिरता हो, हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचता है। तो वो भक्त कभी मुक्त नहीं कर सकता, मतलब मेरे से कभी वो अलग नहीं होगा। अभी इसको कैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पे कथा है। एक ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करता था रोजाना, और एक उसका नियम था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने के बाद गोदावरी नदी में जाके स्नान करो, दूसरे वस्त्र पहनो, गोदावरी नदी के तट पर भगवान के नाम स्मरण पे चले जाओ। ऐसा डेली करता था, नित्य नियम था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो पूरे विधि विधान के हिसाब से गोदावरी नदी में स्नान किया, कपड़े चेंज किए, नदी के तट पर बैठा, और वो मन ही मन में सोचने लगा। वो क्या सोचने लगा कि भगवान, मतलब उन्होंने आंखें बंद की और भगवान के जो विग्रह है, भगवान की जो मूर्ति है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। और फोकस यानी उधर उनका ध्यान गया, और एक समय ऐसा आ गया कि वो ध्यान में ही भगवान की आरती करने लगे। भगवान का ड्रेस चेंज किया, नया ड्रेस पहनाया भगवान को मोर पंख लगाया, भगवान को कमर पट्टा लगाया, फिर भगवान की आरती की। आरती के बाद भगवान को भोग लगाना है तो भोग लगाया। उसमें एक स्वीट जो बनाता है खीर का, दूध और राइस मिला के उसमें स्वीट डाल के, शुगर या गुड़, वो बना के भगवान को खीर बनाया। और सब मन ही मन में सब कुछ अपने आंखें बंद कर भगवान के सेवा में वो लग गया। बहुत समय हो गया कि वो भगवान के ध्यान में ही लगा था। तो भोग लगाने का समय हो गया, आरती हो गई, भोग लगाने का समय हो गया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, अभी हम अगर अपना प्लेट बनाते हैं तो एकदम गरम गरम खीर तो हम नहीं पी सकते, चटका लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, मन ही मन में देखने लगा प्लेट गरम है क्या, राइस जो खीर बनाया था वो गरम है क्या नहीं, क्योंकि भगवान को गरम नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि जो दूध और राइस की जो खीर होती है, जो वो ठंडा बनती है, ठंडा पड़ती है, ठंडा,
तो उसका स्वादिष्ट और अच्छा लगता है, वो बहुत स्वादिष्ट लगती है, उसका जो टेस्ट है एकदम अलग लगता है। ज़्यादा गर्म रहेगा तो हम पी नहीं सकते, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो एकदम अच्छा स्वाद लगता है। तो उन्होंने मन ही मन में उस वाटी को हाथ लगाया, फिर उंगली डाला उसका खीर में, और खीर में जैसे उंगली डाला एकदम जोर का चक्का लगा उनको, और जैसे ही चक्का लगा वो नींद से बाहर आ गए, मतलब अपने ध्यान से बाहर आ गए। और जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी उंगली जली। अभी सामने देखा तो कुछ भी नहीं है, ना प्लेट है, ना खीर का वाटी है, ना कुछ भगवान का विग्रह है, कुछ नहीं है, लेकिन वो ध्यान में चले गए। हमेशा वो ये करते थे, ना गोदावरी नदी के तट पर स्नान करने के बाद मेडिटेशन भगवान का ध्यान धारणा करते थे, भगवान के बारे में नाम स्मरण करते थे, भगवान के बारे में श्रृंगार, मन ही मन में श्रृंगार करते थे, भोग लगाते थे। और उस समय क्या हुआ, उस राइस का जो खीर बना था उसमें उंगली डाला तो चमका लगा, ओपन किया, उंगली जल गया। इस कथा में हमें क्या सीखना है, भगवान अभी देखो यहां तक नहीं, ये जब ऊपर नारायण ने देखा भगवान ने, वो हंसने लगे और लक्ष्मी बोलने लगे, स्वामी आप क्यों हंस रहे हैं अभी इतना, मुझे तो बताओ क्या हुआ। फिर वो बोलने लगे, एक ब्राह्मण ने देखो भूतल पर मेरे ध्यान में चला गया था, मुझे श्रृंगार किया, मुझे भोग लगाया और उंगली डाला खीर में तो चमका लगा, इसलिए मैं हंस रहा था। तो भगवान वो माता मतलब लक्ष्मी माता का आज्ञा के हिसाब से उस ब्राह्मण को वैकुंठ लोक में बुला लेते हैं उसी बात, और वो फिर बोलते हैं कि तुम्हारा जो आज के बाद स्थान है वो मेरे ही धाम में आपको स्थान है और कहीं नहीं जा रहा। ये ब्राह्मण को क्या फल मिला, भगवत धाम में भगवान के सामने बैठने का फल मिला। क्यों? हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते थे, भगवान को देखिए, भगवान की सेवा यहाँ पे विग्रह है और हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब विग्रह नहीं है, मन ही मन में भगवान को स्मरण करो, उनके नाम पे चिंतन करो, उनकी कथाओं को सुनो, उनके भगवान के विग्रह पे ध्यान लगाओ, भगवान के गुणगान गाओ, तो क्या हो गया, ये भी सेवा में आप भक्ति से, प्रेम में भक्ति के साथ आप भगवान से जुड़ जाएंगे, और जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो सब कुछ सॉल्व, लाइफ के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। कृष्ण अर्जुन ने क्या किया, क्यों नहीं वो 11 अक्षनी सेना ली जो दुर्योधन ने ले ली, सिर्फ बोले नहीं नहीं मुझे ये सेना नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्ण भगवान चाहिए, और बोल रहे ना अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ कृष्ण है तो सब कुछ है। इसी के लिए और एक कथा है, एक बार ऐसा हुआ कि ये जब जंगल में थे 5 पांडव, तो होता है कि जंगल में किसी चीज से अग्नि पड़ती है, ज्वाला और जलने लगता है, तो एक राक्षस वहां पे आता है और उसका नाम है माल्यावन राक्षस, हाँ मायादान राक्षस, क्या नाम है उसका, मायादान राक्षस। तो जंगल से दौड़ कर आता है और अर्जुन के पैर में गिर जाता है, बोलता है अर्जुन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अर्जुन बोल रहा है मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे साथ कौन है, भगवान कृष्ण है, मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे पास सब कुछ है, जो भी करना है कृष्ण के लिए करो। तो ये मायादान राक्षस उधर जाता है और वो राक्षस कृष्ण भगवान बोलता है स्वामी मैं आपके लिए क्या करूं। कृष्ण बोलता है मेरे लिए कुछ मत करो, मेरा जो भक्त है उनके लिए कुछ करो। अर्जुन वापस अर्जुन के पास आता है, हे अर्जुन मैं आपके लिए क्या करूं। अर्जुन बोलता है मेरे पास सब कुछ है, कृष्ण है तो सब कुछ है, आप जो भी करना है कृष्ण के लिए करो। तो वापस कृष्ण के पास जाता है, तो कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता है मैं आपके लिए कुछ करूं, क्या करूं। भगवान कृष्ण बोल रहे अगर करना है
मेरे लिए मत करो, मेरे भक्तों के लिए कुछ करो। और क्या करो, ये अर्जुन जो है अभी जंगल में रह रहा है, उसके लिए एक बड़ा सा महल बना दो। सो दैट क्या होंगे, 5.5 पांडव उस महल में रहेंगे, राजवाड़ा है। तो आप इस कथा में भी देखेंगे भगवान कृष्ण अपने लिए कुछ नहीं मांगते, भक्तों के लिए जो चाहिए उसके लिए वो भी प्रयास करते हैं। और बिना, जैसे कि हम कहते हैं कि हम अगर कहीं सेवा में जुट जाते हैं तो सेवा के अभिलाषा होना चाहिए, लेकिन सेवा का फल हमें नहीं चाहिए ये सोचकर सेवा करनी चाहिए। टेम्पल में कुछ सेवा मिल गई, कुकिंग की हो, झाड़ू मारने की हो, मृदंगा बजाने की हो, कीर्तन की हो, कुछ भी सेवा हो, शू स्टैंड पे शू जमा करने की सेवा क्यों ना हो। अब ये सेवा मैंने किया तो हे प्रभु मुझे आप थोड़ा सा जैकपॉट लगाकर ऊपर कुछ प्रगति या पोस्ट दे दो, ऐसा नहीं। जब मैंने बहुत सेवा किया तो मेरा आज कुछ अलग से सम्मान करो, ये सेवा भाव से सेवा नहीं करना है, निस्वार्थ से सेवा करना है। कुछ स्वार्थ मन नहीं होना चाहिए कि मैंने आज ये सेवा की। जैसे यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को दे दो। भगवान बोल रहे मुझे कुछ नहीं है, मेरे भक्तों को दे दो। अगर हम औपचारिकता मतलब क्या, सिर्फ नाम के लिए काम करना, सेवा करना, औपचारिकता उसको कहें, लेकिन अपने मन से, प्रेम भाव से भगवान की सेवा में लगाना खुद को, यही गीता का सार है, जीवन का सार है जो हम गीता से सीख रहे हैं। प्रेम में भक्ति करके भगवान की सेवा करना। हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि भगवान हमारे से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, जो भी है कृष्ण भगवान का है। अगर एक समुद्र का राजा बोला मुझे पानी दे दो, तो क्या करेंगे हम लोग? उसी समुद्र में ग्लास में डालकर पानी देंगे, हाँ ले लो पानी। वो बोलेगा कि पानी तो मेरा ही है, नहीं वो। वैसे ये प्रकृति और इस सृष्टि में जो भी हम देखते हैं वो भगवान का है। हमने गाड़ी खरीदा मतलब गाड़ी हमारा हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस गाड़ी को खरीदने के लिए लक्ष्मी चाहिए वो पैसा ये भगवान की देगा, भगवान ने दिया। हाँ, भगवान ये जरूर कह रहे हैं कि आप कृष्ण का है आगे उसका आपका ड्यूटी है। आपका ड्यूटी क्या है कि आप एक ऑफिस में, किसी राजा के घर पे, किसी साहूकार के घर पे, किसी खेती में, किसी हॉस्पिटल में, किसी बैंक में, किसी लॉयर के पास, किसी डॉक्टर के पास, इंजीनियर, आपको जॉब करना है। उससे क्या होगा, आप अपना पेट भरा सको, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन ये ड्यूटी करते समय आप मेरा निरंतर चिंतन करो, तो क्या होगा, जो पैसा आपको मिलेगा वो आप मेरा निरंतर चिंतन करते हुए वो पैसा आपको मिला है, ये पैसा जो है आपके सत्कर्म में लगेगा। मतलब जो आप कार्य करेंगे वो भगवान के लिए हो रहा है, तो ये सत्मार्ग में लगेगा, अच्छे मार्ग में ये पैसा लगेगा। तो ये सब कुछ जो होगा मेरे अध्यक्षता में होगा, मैं उसको देख रहा हूँ, तो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से इस श्लोक में कहा गया है कि ऋषिकेश गुडाकेशन भारता, मतलब भगवान को अर्जुन बोल रहे दोनों सैनियों के बीच में रथ ले चलो। अभी आगे के श्लोक में देखो क्या है।
भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेक्षां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्चातां समवेता कुरुनिति। इसमें अभी ये कह रहे हैं कि अर्जुन, ये एक्चुअली भगवान का ये फर्स्ट श्लोक है गीता का। श्री कृष्ण भगवान, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं कि भगवान उवाच है, लेकिन भगवान अभी बोल रहे हैं कि भीष्म द्रोण तथा विश्वामित्र के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि ये बात यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो, भगवान गुरुओं को देखो। अब इस श्लोक में अगर देखा जाए तो भगवान को वापस ऋषिकेश बोला गया है और अर्जुन को क्या बोला है? पार्थ। पृथा कौन थी मालूम है? पृथा भगवान के जो पिताजी है उनकी बहन थी पृथा। उसका बाद में नाम पड़ा कुंती, और कुंती के पुत्र कौन है? अर्जुन। यानी भगवान कृष्ण उस हिसाब से देखें तो नाता क्या है? बुआ का बेटा है। और अर्जुन कौन है? बुआ का बेटा, क्योंकि पिताजी की बहन मतलब बुआ और उनका बेटा बुआ का बेटा हो गया। तो ये नाता है भगवान अर्जुन के बीच, और इसी नाते के चलते भगवान कृष्ण अर्जुन को भी मदद करते हैं। और दूसरा, भगवान अर्जुन भगवान के सबसे नजदीक वाले मित्र है। नाते के अलावा मित्र भी है, वह भगवान को उन्होंने अपना लिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऋषिकेश जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इसका शब्द का अर्थ ऐसा है जो माइंड को कंट्रोल, मन को कंट्रोल करता है, सेंसेस को कंट्रोल करता है। हमारे जो इंद्रिय हैं उनको भी कंट्रोल करने वाला परमात्मा है हमारे अंदर। अभी ये हम कैसे कहेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने अभी हाथ ऊपर उठाया, मेरा हाथ उठ रहा है, ठीक है, मैं उठा रहा हूँ इस हाथ को, आप बोलेंगे कि इंद्रिय के द्वारा हाथ उठ गया। लेकिन मुझे अगर पैरालाइज हो गया तो मेरा हाथ ऊपर उठेगा? नहीं उठेगा। उसी तरह भगवान बुद्धि देता है, और भगवान की बुद्धि देने के बाद इंटेलिजेंस में वो अपने मन में डायरेक्ट करता है इंटेलिजेंस को। और मन जब डायरेक्ट हो जाता है तो डिसाइड करता है कि हाथ उठाना है, पैर उठाना है, श्वास लेना है, व्हाटएवर एक्शन करना है। तो ये सारा परमात्मा हमें कंट्रोल करता है। इसलिए भगवान ऋषिकेश है जो सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पार्थ का शब्द का अर्थ बताया, पार्थ यानी वो पृथा के पुत्र। पृथा कौन थी? कुंती महारानी, यानी वसुदेव की सिस्टर। तो इसलिए हमको पार्थ बोला जाता है। और भगवान कृष्ण भी यहाँ पे क्या बोल रहे? भीष्म, द्रोण और बाकी सारे प्रमुख सेना यहाँ पे खड़ी है, ये पार्थ देखो। भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के मन को क्या कर रहे हैं? माया जाल में डाल रहे हैं या मोह में डाल रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। अभी शंख बजाया था, शंख बजाने के बाद क्या चालू होना चाहिए? युद्ध। लेकिन अर्जुन बोल रहा है रथ बीच में ले लो। ये अर्जुन नहीं बोल रहे, ये भगवान कृष्ण की चाल है कि अर्जुन को सामने लाकर, गुरुओं में जो प्रमुख है उनके गुरु, उनको देखकर अर्जुन रोने लगेगा। बाद में बोलेगा मुझे युद्ध नहीं करना है। उसके माइंड को कंफ्यूज कर दे, ज्यादातर कंफ्यूज करकर, क्वेश्चन ज्यादा प्रश्न उठाकर अर्जुन को रेडी कर दे। और फिर अर्जुन बाद में रोएगा, प्रश्न पूछेगा, फिर भगवान का गीता का उपदेश चालू है, जो कि श्लोक संख्या 2.11 से चालू होता है। एक बार भगवान के 2 भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11वां वाक से चालू करते हैं, तो भगवान के
अर्जुन को अच्छी तरह से ज्ञान देकर उनको दिखागा कि अंधकार को मिटा देते, अंधकार ने अज्ञान का जो अंधकार है उसको मिटा देते। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऋषिकेश यानी भगवान इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। जैसे अब ये स्विच मैंने अगर बंद किया तो लाइट बंद होगा, तो लाइट मैंने बंद किया, आप ऐसा कहेंगे बराबर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से ही लाइट नहीं आया और मैं यहाँ पे कितना भी स्विच ऑन ऑफ करूँ तो लाइट बंद होगा क्या? ऑलरेडी बंद है। मतलब क्या, इसका भी ऊपर कोई है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे कोई कंट्रोलर है, से अपने विचार अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले भगवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जब हम अपना सारा उनको देंगे तो भगवान आज्ञा संभालेंगे, सिर्फ हमें उनको उनके हाथ में देना है। भगवान तो हमेशा रेडी रहते हैं भगवान भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने या उनको मदद करने में। और इस श्लोक में महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है कि भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, देखो यहाँ पर एकत्र सारे पूर्वों को देखो। अभी देखना कैसे है? आंखों से, लेकिन आंखें कभी धोखा भी खाती है। तो इस श्लोक से हमें ये सीखना है कि आप अपने आंखों से मत देखो, लेकिन आप अपने कानों से सुनकर देखो। आप समझ गए? अपने कानों से सुनकर देखो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मंदिर में आप बहुत सालों से जा रहे हैं, आप सबको जानते हैं, और एक ऐसा भक्त मंदिर के गेट से अंदर आ गया, एकदम वाइट धोती कुर्ता, एकदम ऐसा लगता है स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड है, एकदम एडवांस भक्त है। आपने गेट के अंदर खड़े हैं, गेट से वो अंदर आया, वो ऐसे अंदर आया और आपने ऐसे देखा, तो आप क्या कहेंगे? कितना एडवांस, कितना अच्छा सा तिलक पहना है, कितना अच्छा सा धोती कुर्ता पहना है, कितना बड़ा बैग है, कितना ज्ञानी होगा, ऐसा आप देखने से कहेंगे बराबर। लेकिन अगर वही भक्त किसी बुक स्टॉल में जाकर आपने देखा और वो बुक स्टॉल में बुक ले रहा है और वो उस भक्त के साथ जो बुक बेच रहा है उसको बोल रहा है इसमें 100 रुपए कम करो, 10 रुपए कम करो, आपको कुछ समझता नहीं, ऐसे बातें करने लगा, उसको गाली देने लगा, तो आप क्या कहेंगे? अरे जो मैंने गेट पे देखा था वो तो धोखा खा लिया मैंने, अभी मैं देख रहा हूँ तो अलग है। तो हमने क्या किया? कानों से सुनकर देखा। भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं, देखो अभी कुर्रों की सेना को। अर्जुन को वो क्या कर रहे हैं? आंखों से देखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये इसलिए क्योंकि अर्जुन को माया मतलब मोह में डालना चाहते हैं, ताकि अर्जुन क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। भगवान के चाल है, भगवान क्या कर रहे हैं? भक्तों को जाल में डालकर फंसाकर फिर वो मेरे शरण आ जाएगा। अर्जुन को जाल में डाल रहे, फिर अर्जुन आगे देखो रोता है, गिड़गिड़ाता है, बोलता है ये मेरे सारे भीष्म पितामह, मेरा द्रोणाचार्य, ये सारे मेरे गुरु है, क्या आदर में इनको कैसे मारूं? जाल में फंसाने के लिए भगवान कृष्ण आंखों से देखने के लिए बोले। तो मेरा इस श्लोक से आपको सिर्फ ये कहना है कि आप भी अभी किसी के साथ बात करते समय, मतलब बात करते समय उसको जज मत करो। आपने देख लिया, हाँ बहुत अच्छा, ऐसा नहीं। सुनो, फिर देखो, फिर आपका मत प्रकट करो, ठीक है? क्योंकि आंखों से हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन सुनकर श्रवण कर हम धोखा नहीं खा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर
जैसे आंखों से हमने उस व्यक्ति के साथ धोखा खाया, लेकिन श्रवण के लिए एग्जाम्पल ऐसा है कि श्रीला प्रभुपाद जब कथा देते हैं, कथा बोल रहे हैं, हम वो सुन रहे हैं, भले श्रीला प्रभुपाद हमारे सामने नहीं है, लेकिन कथा में वो हमें ऐसा बता रहा है कि हम भगवत धाम जा रहे हैं, हमारे घर बैठे बैठे भगवत धाम जा रहे हैं। भगवत धाम में क्या क्या लीला होती है कृष्ण की, वो उसमें जा रहे हैं, बस श्रवण कर रहे हैं ना, प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते करते हम उस कथा में चलेंगे तो आज साक्षात्कार होने लगा है। तो श्रवण से क्या होगा, तो आप धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन आंखों से हम धोखा खा सकते हैं। और श्रवण से और एक है कि हमारा जो लगाव है और बढ़ जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल पे देखेंगे, मॉर्निंग में स्कूल में प्रेयर्स होता है, उस प्रेयर से स्टूडेंट का जो मतलब स्कूल में आने की जो इच्छा है वो बनी रहती है। प्रेयर से हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। प्रेयर से हम अच्छे भाव में स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, सुनने से हो रहा है, ना कि सिर्फ देखने से हो रहा है। इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हमें समझना है तो एक सिंपल से एग्जांपल, अभी इस फैन को हमने देखा है, अभी ये जो फैन घूम रहा है इसके पाते तो हमें दिखाई देते हैं। जो घर में हमारा पंखा एकदम फास्ट रहेगा तो उसके जो विंग्स है पाते वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन पाते हैं कि नहीं। मतलब देखने से हम बोल नहीं सकते कि उसको पाते नहीं है, लेकिन पाते हैं, मतलब हमारे आंखें धोखा खाते हैं। लेकिन अगर वैसी वक्त किसी वक्त से किसी इंजीनियर से सुना कि हमने आज फैन डिजाइन किया, उसमें ऐसे ऐसे डिजाइन किया, 3 पाते थे, 4 थे, वो ऑटोमेटिक था, मोबाइल से कंट्रोल करते थे, ये हम सुन रहे हैं, तो हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, वो हमें दिखा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इससे हमारा भ्रम निकल जाएगा, हम मोह में नहीं फंसेंगे या जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन सिर्फ देखकर डिसीजन लिया तो फंस जाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस श्लोक से हमें सिर्फ ये सिद्धांत निकलता है, सुनकर देखो, सुनकर देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस 2 श्लोकों में देखा, एक है ऋषिकेश, दूसरा है गुडाकेश, तीसरा है पार्थ। ये 3 शब्द है, तीनों का अर्थ हमने देखा। गुडाकेश मतलब गुड़, मतलब जो जागरी गुड़ होता है, और केश मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को स्वाद देने वाला कार्य अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको गुड़ जैसा अनुभव पाने के लिए अर्जुन और कृष्ण एक साथ रथ में बैठकर कार्य कर रहे हैं। गुडाकेश, ऋषिकेश जैसे लास्ट लेक्चर में भी सुना कि सेंसस को कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला गुडाकेश। और पार्थ जो पृथा के पुत्र है, इसलिए पार्थ कहा गया है। और पृथा कौन थी, वसुदेव की सिस्टर। और इसमें हमने 2 सिद्धांत देखे, 2 या 3 सिद्धांत। जो पहला है कि भगवान इंद्रियों के कंट्रोल पे है, हमारे इंद्रिय भी भगवान कंट्रोल करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे एक ब्राह्मण गोदावरी तट पर सोते समय, इन द सेंस मेडिटेशन में, ध्यान में कहा चले गए, भगवान का श्रृंगार करने चले गए, भगवान को भोग लगाना चालू किया, भगवान को खीर बनाया, खीर में उंगली डाला और चटका लगा, फिर ध्यान से बाहर आए, फिर नारायण ने उनको भगवत धाम बुलाया। मतलब क्या, भगवान को आप सोते समय, जागते समय, चलते समय कभी भी भगवान को
विग्रह पे भगवान के गुणगानों पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। और अर्जुन और भगवान की मित्रता के ऊपर हमने देखा कि अर्जुन कैसे खुद को अग्नि में जलाकर खत्म करना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनका हाथ थामा और कहा, बोले मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर वो ब्राह्मण के 4 मित्र उनको वापस दिए। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हम अगर कृष्ण के साथ मित्रता करते हैं तो हम क्या कर पाएंगे। कृष्ण के साथ मित्रता करने के बाद अर्जुन ने क्या किया, नींद और अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की। उसी तरह हम भी भगवान को अपना मित्र बनाएंगे तो जीवन में धीरे धीरे प्रगति करेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। और जो भी हमारे समस्या आती है उसमें भगवान हमें इंटेलिजेंस देंगे कैसे सॉल्व करना है उसकी। तो भगवान को हमें मित्र बनाना चाहिए। और लास्ट में क्या हमने देखा, सुनकर वो देखने के ऊपर से भरोसा मत रखो, पहले देखो, सुनो, सुनकर देखो। ठीक है, तो आज के खत्म यहाँ विराम देते हैं। अन्नत कोटि वैष्णव जय, हरे कृष्ण।